कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु भला है और परमेश्वर की उपस्थिति आज फिर एक बार हमारे मध्य में है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार आज हम पवित्र और सुंदर समय हमारे जीवन में लेकर आया। और वो समय हमारे जीवन में केवल और केवल इसलिए आता है ताकि हम प्रभु की उपस्थिति का आनंद ले सके। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति लगातार हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है, परंतु कई बार संसार और शरीर की अभिलाषाओं में हम इतने फंस जाते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति का आनंद लेना भूल जाते हैं। शत्रु बड़ी चालाकी से हमसे उस आनंद को चुरा कर लेकर जाता है, परंतु मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि वो दिन प्रतिदिन हमें यहाँ स्मरण दिलाने हमारे मध्य में आता है, रोज हमें वचन से भरता है ताकि हम उसकी महिमा के उद्धार को अपने जीवन में देखकर उसका आनंद ले सके। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार एक विषय को सीख रहे हैं। गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। परमेश्वर हमेशा काम पर लगा रहता है और उसके लिए हमने वचन भी पढ़ा था, रोमियो 8:28 और 29। और मैंने आपको शुरुआत में इस अध्ययन के शुरुआत में बताया था, इस विषय की शुरुआत में, कि परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। हालेलुया। और जो ऊँघता भी नहीं है, जो सोता भी नहीं है, इसका अर्थ है कि वो हमेशा काम करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आज फिर कुछ बातों को मेरे हृदय में इस विषय को लेकर आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है। और उससे पहले कि मैं उन बातों को आप तक पहुंचाऊं, हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का आदर करेंगे। कल जो वचन हमने सीखा था, परमेश्वर ने अद्भुत गवाहियों को लोगों के जीवन में दिया और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा लोगों के जीवनों में कार्य करता है, हम सब जानते हैं। आज फिर एक बार उसी आशीष को देने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वचनों की ओर आगे बढ़े, क्यों ना हम कुछ वचनों को निकाल कर पढ़े। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 107 अध्याय, उसके 15 से लेकर 22 वचन। भजन संहिता 107 और उसके 15 से लेकर 22 वचन। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ इन वचनों को पढ़े ताकि ये वचन हमारे जहन में जाने पाए। ये वचन केवल पढ़ने के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, पर ये वचन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि इसके द्वारा हम आशीषित हो सके और हमारे द्वारा और लोग आशीषित हो सके। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। सब निकाल लेंगे। भजन संहिता 107 उसके 15 से 22 वचन। साम्स 107 वर्सेस 15 to 22। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये अद्भुत वचन जो आज हमने पढ़े हैं, 15 वचन कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण, नंबर 1, और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की करुणा धर्मी के जीवन पर दिन प्रतिदिन नई होती चली जाती है, ऐसा वचन में लिखा है। और क्योंकि हर दिन वो अपनी करुणा से हमको संभाले रखता है, इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसका धन्यवाद करें। और आगे दूसरा कारण कहता है, उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, प्रभु चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। आमीन। जो लोग प्रभु को धन्यवाद देते नहीं हैं, जो लोग प्रभु को थैंक यू जीसस नहीं बोलते हैं, जो परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, उनको अपने जीवन को जांचना होगा। हालेलुया। अनगिनत उपकार परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं, अनगिनत आश्चर्य कर्म उसने मेरे और आपके जीवन में किए हैं। लेकिन कई बार हम उन बातों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या किया, क्या हमारे लिए कुछ नहीं किया है, ऐसा हम सोचते हैं। और कई बार
आने वाली जो चीजों की या आने वाली जिन आशीषों की मुझे और आपको जरूरत होती है, उसके लिए हम पूरा फोकस परमेश्वर की ओर लगा कर रखते हैं कि कब हम उस आशीष को प्राप्त करेंगे, लेकिन हम उस आशीष के आने से पहले धन्यवाद देना भूल जाते हैं। The Gospel of Mark chapter 11 and verse 24 says, "What things soever you desire when you pray, believe that you shall have them. You shall have them, and then you will receive them." Amen. What things soever you desire when you pray, believe them that you receive it, and then you shall have them. जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगते हो, तो इस बात की प्रतीति कर लो कि वह तुम्हारे लिए हो गया है, तब वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सो धन्यवाद का बलिदान धर्मी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि उसने फिर पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े किया। क्योंकि परमेश्वर ने, आप जिन पीतल के फाटकों में अर्थात कठिन और विकट परिस्थितियों में बंधे हुए थे या जकड़े हुए थे, आपको पलटने की भी जगह नहीं थी, शत्रु ने आपको चारों ओर से घेर लिया था और लोहे के बेंडों में, वो मोटे मोटे सांकलों में आपको गुलामी में बांध कर रखा था। परमेश्वर ने आपको उस भयंकर परिस्थिति से आजाद कर दिया है। हालेलुया। अपने लहू को बहाने के द्वारा यीशु मसीह ने मुझे और आपको आजादी दी है, और इसीलिए हमको यहोवा का धन्यवाद करना है। हालेलुया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। देखिए यहाँ मूर्खों के विषय में क्या लिखा है। आमीन। Some were fools through their sinful ways, and because of their iniquities suffered affliction. आमीन। मूढ़ अपनी कुचाल अर्थात अपने बुरे मार्गों पर चलने के द्वारा या बुरी चाल में बने रहने के द्वारा और अधर्म के कामों को करने के कारण अति दुखित होते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। आमीन। मैं एक दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसमें बड़ा कार्टून फॉर्म में थी वो, बड़ा अद्भुत, उसमें एक आधे 30 सेकेंड्स 35-40 सेकेंड्स का कार्टून था, और उसमें एक कैरेक्टर होता है, वो एक नोट अमेरिकन डॉलर ज़मीन पर फेंकता है। तो एक व्यक्ति जा रहा होता है, उसको दिखता है, वो उस डॉलर को उठाता है, इधर उधर देखता है, कोई देख नहीं रहा, फिर वो मार्गों पर चल रहा है, वो डॉलर डालता है, और वो व्यक्ति उठाता चला जाता है। अब वो जो पहला व्यक्ति जो डॉलर फेंक रहा था ज़मीन पर, वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है डॉलर फेंकने के, तो ये व्यक्ति तो डॉलर उठा कर आगे जा रहा है आनंद से भरकर, और सडनली एक बार वो डॉलर उठाने को जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है। वो अंधकार की खाई दिखाई है और उसमें वो नोट उठाने वाला व्यक्ति गिरता दिखाया गया है, और तभी वहाँ पर वो कार्टून उतना ही दिखाया गया है। जब मैं उसके विषय में सोच रहा था तो मुझे ये वचन उस समय याद आया था, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है, लालच उत्पन्न हो जाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। कई बार जब आप और मैं विकट परिस्थितियों में हमारे किए गए बुरे कामों के कारण, पापों के कारण, या दूसरों ने हमारे साथ जो बुराई की उसके कारण भी कई बार जब हम गड्ढे में गिरते चले जाते हैं, लेकिन उस संकट के समय में अगर आप यहोवा की दुहाई देते हैं तो वह सकेती से उनका उद्धार करता है, उसका वायदा है। आमीन। परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखना होगा, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना, उसका धन्यवाद करना, उससे बातचीत करना जब आप सीख जाएंगे तो आपको परिस्थिति पर विजय पाना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। वह अपने वचन के द्वारा उनके रोगों को उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर ही आपको चंगाई देता है, परमेश्वर ही आपको तकलीफों से, कठिन परिस्थितियों पर विजय दिलाता है। हमेशा याद रखना, मनुष्य निमित्त मात्र है पर चंगा करने वाले परमेश्वर का नाम यहोवा राफा है। आमीन। मनुष्य निमित्त मात्र है पर बंधुआई से
या कैद खाने से छुड़ाने वाला जो है वो स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा है। उसके बगैर इस पृथ्वी पर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बगैर पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। ऐसे महान परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो 15 वचन जो हमने पढ़ा 15th वर्स में 15th वर्स और 22nd वर्स एक समान है ना। अगर आप पढ़ेंगे और मैं जब इसको आगे भी मनन कर रहा था तो उसके बाद अगर आपके सामने पवित्र शास्त्र अगर है, जो कि होना चाहिए, तो 31st वर्स को आप अंडरलाइन कर ले। उसमें भी सेम वैसा ही लिखा है। क्या लिखा है? लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। 15 वचन, 21 वचन और 31 वचन एक समान लिखा है। 3 बार प्रभु को अगर एक ही वचन लिखने की जरूरत पड़ी है तो डेफिनेटली मेक श्योर दैट ही वांट्स ईच वन ऑफ अस टू थैंक हिम। वो चाहता है कि हम उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, और उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के लिए उसके पास वाजिब कारण है ना। वो यूं ही नहीं बोल रहा है, वो कहता है मेरी करुणा के कारण और वो आश्चर्य कर्म जो मैंने तुम्हारे जीवन में किए उसके प्रति मुझे धन्यवाद दे। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जय जयकार करते हुए कामों का वर्णन करने के लिए कहा गया है। मुंह लटका कर, मायूस और दुखी होकर आप यहोवा की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। वचन में लिखा है जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। हालेलुया। इसका अर्थ आनंदित होकर, मगन होकर परमेश्वर की सेवा करें। परिस्थिति को देखकर नहीं, गोलियात को देखकर नहीं, परंतु परमेश्वर के उन कामों को जो उसने मेरे और आपके जीवन में अच्छाई और भलाई के रूप में किए हैं, उन कामों को स्मरण करके हम ये आनंद से यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के कारण हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है प्रियो जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेंगे ताकि हम वचनों को समझ सके, सीख सके। विदाउट डेडिकेशन यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। Amen. Unless and until you are not surrender unto the feet of the Lord, unless and until you are not under the submission of the Lord, you can't progress in your life. Amen. बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप अपना समर्पण, अपना पूरा सब कुछ परमेश्वर को सौंपे ताकि वो हमारे जीवन में बड़े कामों को कर सके। हालेलुया। सो आइए इन वचनों को पढ़े जाने की सामर्थ्य के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने सुबह से इस समय तक हमको संभाल कर रखा। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन आज हमने पढ़े और उसको अपने मुख से अंगीकार करने की जो ताकत सामर्थ्य तूने हमें दी, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आने वाले वो वचन जो हमारे जीवनों को बदलने जा रहे हैं, इस विश्वास के साथ हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, अपना सब कुछ पवित्र आत्मा तुझे सौंपते हैं। तू आ और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण ले। हमारी कमी घटी को तू हमसे बेहतर जानता है। तू उन कमज़ोर विषयों में हमें मजबूत कर राजा। तेरा आनंद और तेरा बल हमारे जीवन का भाग होने पाए, ऐसी आशीष हम पर उंडेल राजा। जो हम वचन सुनने जा रहे प्रभु, उसके द्वारा हम औरों के लिए आशीष बन सके, और इसलिए तो हमें अच्छी स्मरण शक्ति दे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। फिर एक बार आप सबों को मैं सलाम करता हूं। कल के अध्ययन को समाप्त करते समय मैंने आपसे कहा था, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू डोंट नीड लक व्हेन गॉड इज वर्किंग इन फॉर यू और वर्किंग इन योर लाइफ। आमीन। जब परमेश्वर आपके साथ है, जब वो आपके जीवन में कार्य करता है, इस बात को जब आप जान जाते हैं, तो आप लक जैसे, भाग्य जैसे शब्दों पर विश्वास नहीं रखते। ऑल द बेस्ट ऑफ लक नहीं होता है, ऑल द बेस्ट होता है। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। मैं बहुत सारे प्रभु के लोगों को बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। नो, इफ गॉड इज विथ यू देन यू डोंट नीड लक और कोई तोता और कोई पिंजड़े की आपको ज़रूरत नहीं, कोई चिट्ठी खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर आपके साथ है,
हालेलुया। हम ये भूल जाते हैं, संसार ये भूल जाता है कि उस चिट्ठी उठाने वाले तोते को और उस पिंजरे के ढक्कन को ऊपर करने वाले उस व्यक्ति को, उस इंसान को, दोनों को जिस परमेश्वर ने बनाया है, आप और मैं उसकी आराधना करते हैं। तो अगर वो सीधा अगर हमारे जीवन में इंटरवेन करता है, मध्यस्थी करता है, तो हमें ना तो तोते की ज़रूरत है, ना चिट्ठी की ज़रूरत है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और मैंने आपसे कल कहा था, रोमियो 8:28 और 29 के अनुसार वचन कहता है, लेट अस रीड दिस वर्सेस। हम इन दोनों वचनों को पढ़ लेंगे। रोमियो 8:28 और 29 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उन्हीं के लिए भलाई उत्पन्न होती है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई उत्पन्न होती है। Oh, now I want you to wait for a minute. See, when I was जब आज मैं भोर के समय में इस वचन को मनन कर रहा था, so I found out that there is a condition, और इन रोमन्स 8:28-29 को अगर आप देखेंगे तो यू कैन से देयर इज अ क्वालिफिकेशन टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम हेवन। यू नो, स्वर्ग से अच्छी और भली बातों को प्राप्त करने का एक क्वालिफिकेशन है। जैसे आपको 12th में जाने के लिए आपको 10th क्लियर करना जरूरी होता है। आमीन। कॉलेज में एडमिशन क्लियर करने के लिए आपको एसएससी प्लस एचएससी क्लियर करना जरूरी होता है। हालेलुया। In the same way, to get benefits from heaven, you need to qualify certain things. You need to go through it. अब वो चीजें क्या है? इसका अर्थ है कि जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं वो उसकी महिमा को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। अगर किसी अन्य जाति के घर में प्रभु चंगाई करता है तो परमेश्वर उस पर तरस खाकर उसे चंगा करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं तो परमेश्वर की भलाई को आप अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की भलाई सदा काल के लिए बनी रहती है। जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। आमीन। ऐसे लोग जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते वो उसकी महिमा को नहीं देखने पाएंगे, लेकिन वो सिर्फ अपने लक के भरोसे बैठे रहेंगे। आमीन। कभी तो मेरी लॉटरी लगेगी, कभी तो मैं 3 पत्ती खेलता हूँ, ऑनलाइन रमी खेलता हूँ, लूडो खेलता हूँ, तो कभी तो मेरा पास पैसा आएगा, कभी तो मेरा नंबर आएगा। वो लक को आजमाने में अपने जीवन को व्यर्थ गवाते हैं। आमीन। बहुत सारे लोगों को, अमूमन सबको मैंने कहते हुए सुना है, ऑल इज फाइन पास्टर, सब बट एवरीथिंग इज गुड, बट आई लव गॉड और वी लव गॉड सो मच। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है। जब आज भोर के समय में इस वचन पर मनन कर रहा था, and when I was saying, God, I love you for whatever you have done in my life. I love you because you are awesome and omnipotent and omnipresent God. You are everywhere God. You are every time available God. और मैं जब परमेश्वर को तू भला है, तू अच्छा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, जब मैं बार बार प्रभु को बोल रहा था, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, I heard a voice of the Holy Spirit, do you really love me? आमीन। और ये मैं बहुत होशो हवास में और बहुत प्रभु के पवित्र आत्मा की उपस्थिति के प्रमाण को देकर आपको कह रहा हूँ। जब मैं आई लव यू लॉर्ड कह रहा था, मैंने पवित्र आत्मा की आवाज़ को अपने कानों में सुना, डू यू रियली लव मी? क्या सच में तू मुझसे प्रेम करता है क्या? और मेरी आंखें बंद थी और मेरी आवाज़ ऊंची थी और मैं एकदम से अपनी आंखों को खोलकर मैं कुछ समय के लिए शांत हो गया। जब मैंने उस आवाज़ को सुना, प्रभु ने मुझसे पूछा, डू यू रियली लव मी? आमीन। बिकॉज जब मैं इस पर मनन करने लगा कि प्रभु ने मुझसे क्यों पूछा, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को जो प्रभु मुझसे करने के लिए कह रहा है, मैं अधिकतर बातों को करता चला जा रहा हूँ। बट जब ये प्रश्न मेरे हृदय में आया या प्रभु की आवाज़ को मैंने सुना, डू यू रियली लव मी,
You know why? Because most of the time when we talk about loving God, we talking about our feelings. Amen. कई बार जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो हम अपनी भावनाओं से होकर कहते हैं। जैसे हम एक पति अपनी पत्नी को भावनाओं में कहता है, इमोशनली आई लव यू डार्लिंग, है ना। एक पत्नी अपने पति को कहती है आई लव यू। उसी इमोशंस में तो कहीं हम ये नहीं कह रहे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये गंभीर विषय है, क्योंकि प्रभु की आवाज़ को मैंने सुना है और मैं भोर से लेकर अब तक परमेश्वर से को धन्यवाद दे रहा हूँ और परमेश्वर के से भेद की बातों को प्रकट करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तो प्रभु से प्रेम करता हूँ, फिर प्रभु क्यों कह रहा है? तो प्रभु ने मुझे जब जब मैं अपने काम में व्यस्त था तो सडनली प्रभु ने मुझे रिमाइंडर दिलाया। कई बार जब तू ये कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू से दैट यू लव मी, यू आर टॉकिंग अबाउट फीलिंग। आमेन। तब तू भावनाओं के विषय में कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। कई बार जब हम आराधना करते हैं या किसी संदेश को सुनते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बट नो नो नो, नॉट एट ऑल, दैट इज नॉट लविंग गॉड। आमेन। अब आप क्वेश्चन मार्क से पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये पास्टर हमें क्या सिखा रहा है, ये तो कुछ के कुछ बोल रहा है, ऐसे ही तो प्रभु से प्रेम करते हैं। ये हमारे इमोशंस है। कभी आराधना करते हुए हम इमोशनल हो जाते हैं। लॉर्ड, हम गीत भी गाते हैं, लॉर्ड लॉर्ड आई नीड यू, आई नीड यू, everywhere I need you, my one defense, my righteousness, oh Lord, how I need you। जब कई बार हम आराधना करते हैं, मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं आराधक हूँ और मैं आराधना करना जानता हूँ और मैं आराधना क्या है ये भी जानता हूँ। कई बार जब हम आराधना करते हैं, संदेश को सुनते हैं, तो हर इमोशंस हमारी हमारी भावनाएं बाहर निकल आती है और हम ये सोचते हैं या ये अंगीकार करने के लिए, लॉर्ड आई लव यू, यस लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड यू, तू मेरा धर्मी परमेश्वर है, मैं तुझसे प्रेम। भावनाएं होती है कई बार। हालेलुया। सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल टेल यू, loving God does not start with your emotions। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, loving God does not start with your emotions, it may include your emotions। I am not saying कि भावनाएं नहीं होनी चाहिए, it may include your emotions, but that is not exactly loving God। लेकिन आपका भावनाओं में बहकर ये कहना कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपके लिए जान दे दूंगा, पतरस ने भावनाओं में बहकर कहा था। हालेलुया। प्रभु ने कहा नहीं तो आज 3 बार मुझे इनकार कर देगा। Amen. So emotions are good. I always keep on teaching my people। मेरी कलीसिया को, मेरे चर्च को मैं अक्सर ये सिखाता हूँ कि इमोशंस में होकर अपने जीवन के डिसीजन को ना लेना। Amen. You may see, you can express your emotions, but that is not exactly loving God। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर से प्रेम करना क्या होता है? Then let me define loving God। Allow me to define you what is loving God। जो नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। I will tell you what is loving God। This is my study, okay? So your answers may differ from what I am teaching you, but this is how the Spirit of the Lord spoke to me। According to my study, loving God means passionately pursuing His glory, number 1। मेरे अध्ययन के अनुसार परमेश्वर से प्रेम करना अर्थात पूरे ताकत, पूरी जोश, पूरे बल के साथ उसकी महिमा का, उसके ग्लोरी का पीछा करना। यू हैव टू परसीव हिज ग्लोरी। पैशनेटली आपको परसीव करना पड़ता है। आपके ऊपर जुनून होना चाहिए प्रभु का, आपके ऊपर दीवानगी छाई होनी चाहिए परमेश्वर की और परमेश्वर के नाम की, उसके राज्य की बढ़ोतरी की दीवानगी छानी होनी चाहिए। बीते दिनों में मैंने आपको बताया था कि कुछ अपने बच्चे गलत आधार पर, गलत नियमों के तहत उनको फंसाकर कैद खाने में बंद किया गया। और जब मैं वहाँ पर उनकी मदद के लिए पहुँचा तो किसी ने एक पेरेंट ने दूसरे पेरेंट से पूछा
कि पास्टर अमित यहाँ क्या कर रहे हैं, इनका तो कोई रिलेटिव अंदर नहीं है, इनका तो यहाँ कोई काम नहीं है, तो इनका इनका मोटो क्या है, या हम हमारे बच्चों के लिए इतने दौड़म भागी क्यों कर रहे हैं, इनका क्या मोटो है। जब मुझे उस इंसान ने उस बात को बताया तो आई स्टार्टेड लाफिंग, मैं अपनी आत्मा में हंसने लगा। मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, जो जवाब देना था उन्हीं ने उनको दे दिया था कि क्यों मैं वहाँ पर था, और फिर सामने वाले का मुंह बंद हो गया था। लेकिन मैं अपनी आत्मा में जब मैंने सुना तो मैं हंसने लगा, बिकॉज मैंने इस अध्ययन में ये सीखा कि लविंग गॉड, it's not about your emotions, you have to pursue, you have to chase the glory of God passionately। आपको परमेश्वर की उस महिमा का पीछा करना होता है। वो वही व्यक्ति कर सकता है, वही इंसान कर सकता है जिसके ऊपर प्रभु की दीवानगी छाई हुई हो। मसीह के देह को मजबूत करने की जिम्मेदारी जो समझ जाता है वो अपना पराया नहीं देखता, क्योंकि उस इंसान का लक्ष्य केवल और केवल प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी हो जाता है। हालेलुया। लविंग गॉड, अगर मुझे आप और भी पूछेंगे कि और दूसरा क्या, एज आई टोल्ड यू, आप लोग लिख सकते हैं, passionately pursuing his glory is loving God according to my study। According to my study, loving God means pleasing him। उसको प्रसन्न करना। परमेश्वर कब प्रसन्न होता है, जब आप उसकी इच्छाओं को, उसकी आज्ञाओं को पूर्ण करते हैं। मुझे एक आज्ञा दी गई बीते दिनों में, मैंने उस आज्ञा को पूर्ण किया और सफलतापूर्वक प्रभु ने उसमें मेरी सहायता की। इस बात का मुझे प्रभु में बड़ा घमंड है। आमीन। मैंने जो वायदा उन परिवारों से किया था, जो वायदा मैंने लोगों से किया था, उस वायदे को पूरा करने में परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की। इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। हालेलुया। आप कह सकते हैं लविंग गॉड्स मीन्स फुलफिलिंग हिज विल, उसकी इच्छा को पूर्ण करना या उसको प्रसन्न करना, अर्थात उससे प्रेम करना। हालेलुया। ऐसे में आपको बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूँ कि परमेश्वर से प्रेम करने का सटीक अर्थ क्या होता है। निस्वार्थ मन से उसके सामने जाना। आमीन। जिस परिस्थिति में आप बने हुए हैं, परिस्थिति में विकट और कठिन से कठिन अंधकार की घोर तराई में से भी आप होकर चल रहे, तो भी प्रभु की इच्छा को जब आप उसका धन्यवाद दे के पूरा करते हैं तो परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं। हालेलुया। सी, इफ देयर इज नो फायर इन हिज ग्लोरी इन योर लाइफ, देखिए अगर आपके जीवन में परमेश्वर की जो महिमा है ना, उसमें अगर आग नहीं लगी है तो फिर आपका जीवन, मेरा जीवन व्यर्थ है। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में मसीह की वो आग लगी होनी चाहिए। और मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 22-25 वर्षों से परमेश्वर ने उस आग की लौ को मेरे जीवन में जला कर रखा है ना। मैं ठंडा कोयला नहीं हुआ। आमीन। परमेश्वर ने मेरे अंदर वो बर्निंग अभी भी रखा है कि पैशनेटली मैं उसकी देह के लिए कार्य कर सकूं, निस्वार्थ मन से कर सकूं। हालेलुया। अगर कोई भी इस देश में, इस देश के बाहर मुझे अगर है तो मैं उनको चैलेंज करता हूं, वो मुझे सामने आकर बोल दे कि मैंने कभी भी अपने अभिषेक का सौदा धन के रूप में या किसी और रूप में उनके साथ किया होगा। हालेलुया। और वो आग मेरे जीवन में शायद इसीलिए बनी हुई है, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने अपना अभिषेक और अपने विश्वास और अपने परमेश्वर का कभी सौदा नहीं किया, और ना ही जीवन में जब तक प्राण है तब तक मैं कभी परमेश्वर का सौदा करूँगा। हालेलुया। मैं दुकान नहीं चला रहा, मैं सेवा कर रहा हूँ, शायद इसीलिए वो आग अब तक मुझ में बनी हुई है। हालेलुया। सी, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा की वो आग नहीं है, if you are not in fire of his glory, that only means, इसका केवल अर्थ होता है the only advertisement of his attributes। और ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे so called righteous लोग मिलेंगे। उसका अर्थ है कि आप उसकी विशेषताओं का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर आपके अंदर आग नहीं है तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। लेकिन कई लोग उस मसीह के प्रेम का दिखावा संसार में कर रहे हैं। हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। अभी बीते दिनों में इतना सब उछाल हुआ और सब अप्स एंड डाउन्स हुए, और अब जब सारी चीज़ें समतल हो रही है, कुछ लोगों को कल मैंने देखा फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, कुछ लोगों को कल मैंने देखा ग्रुप्स में एडवर्टाइज कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा कि जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उनके नाम पर ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड।
आई एम प्रेइंग फॉर सच पीपल कि परमेश्वर के राज से, परमेश्वर के क्रोध से ये लोग बच जाए। आमीन। लोग सिर्फ विशेषताओं का दिखावा कर रहे हैं, दैट इज नॉट लव ऑफ क्राइस्ट। आमीन। जब निस्वार्थ मन से आप यहोवा के कार्यों को पूरा करते हैं, तब आप अपने प्रेम को यहोवा के प्रति प्रकट करते हैं। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव नो पैशन फॉर गॉड्स लव, अगर आपके अंदर वो प्रभु के प्रेम के प्रति जुनून नहीं है, दैट मीन्स यू मे हैव गुड फीलिंग्स अबाउट गॉड बट यू डू नॉट येट लव हिम। हालेलुया। तब हो सकता है कि आपके अंदर उसके प्रेम के प्रति भावनाएं तो है, परंतु आप सच में उससे प्रेम नहीं करते हैं। अब मुझे ये अधिकार नहीं कि मैं आपको न्याय के उस कटघरे में खड़ा करूं, क्योंकि मेरे पास न्याय करने का अधिकार नहीं है, परंतु ये मेरा अध्ययन है। मेरे अध्ययन के अनुसार परमेश्वर की वो महिमा का जोश के साथ, पैशन के साथ पीछा करना, अर्थात परमेश्वर से प्रेम करना। टू प्लीज गॉड मीन्स टू लव गॉड, टू फुलफिल हिज विल which is in the word of God means to love God. That is my study. Yours may be different, but ये मैं, क्योंकि आज मैं आपको अध्ययन के विषय में सिखा रहा हूँ, इसलिए मेरा अध्ययन कहता है कि ये बातें जब हम करते हैं तो सचमुच हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं। हालेलुया। और इसीलिए वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो, वो जान ले कि प्रभु का आत्मा हमको इन वचनों के द्वारा क्या सिखा रहा है। थिंक ओवर इट, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। इस पर मनन करना, अध्ययन करना, मैं आपको गारंटी देता हूँ परमेश्वर आपको गहरी बातों में लेकर जाएगा और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। हालेलुया। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम इससे और आगे की बातों में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि अद्भुत विषय है और हम इस विषय का आनंद ले रहे हैं और हम बहुत अधिक अच्छी बातों को सीख रहे हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव, सम्मान यहोवा का है। दिस इज द टाइम व्हेन वी विल वाइंड अप आवर सर्मन टुडे हियर, और बाइबल स्टडी, और हम लोग इस समय धन्यवाद के बलिदान की प्रार्थना प्रभु के सामने रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू इस समय हमसे बातचीत किया और हमें फिर एक बार सत्य से उजागर किया। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, कई बार हम भावनाओं में बहकर कुछ चीज़ों को करते हैं और हम सोचते हैं हम तुझसे प्रेम करते हैं राजा, परंतु आज तूने वचन के द्वारा हमें फिर एक बार आगाह किया, फिर एक बार हमें सिखाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना सबको आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। अपने आगे के सारे जीवन की बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हमारे देश के पंत प्रधान और तमाम कैबिनेट, सेंट्रल मिनिस्ट्री के लिए, स्टेट मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमको इन लोगों तक पहुंचाए, ऐसी प्रार्थना में विषय जरूर रखिएगा, ताकि हम इन बड़े अधिकारियों तक पहुंचाए जा सके और आनंद के सुसमाचार से इनके जीवनों में हम आनंद को फैला सके। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।